क्वेश्चन याद है? नंबर ऑफ इमेजेस पर बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं। यदि दो प्लेन मिरर सर्टेन एंगल पर इंक्लाइन है, तब दो प्लेन मिरर सर्टेन एंगल पर इंक्लाइन है तो नंबर ऑफ इमेजेस हम कैसे निकालते हैं। सिंपल कंसेप्ट था 360 बाई थीटा करते हैं। इवन आता है तो हम कहते थे कि भाई नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा माइनस 1 होगा, चाहे सिमेट्रिकली रखिए चाहे अनसिमेट्रिकली रखिए। फिर मैंने दूसरा बोला था 360 बाई थीटा ऑड आया तो सिमेट्रिकल रखेंगे तो 360 बाई थीटा माइनस 1 करेंगे और एसिमेट्रिकली रखेंगे तो 360 बाई थीटा ही रहेगी। फिर मैंने कहा 360 बाई थीटा करने पर यदि फ्रैक्शन में आ रहा है तो इंटीजर पार्ट ही नंबर ऑफ इमेज देगा। लेकिन अब हमारा बात था कैसे कैसे इमेज बनता है। कल हमने फॉर्मूला डायरेक्ट दे दिया था, अब ये बता दें कैसे कैसे कौन कौन इमेज कहां कहां बन रहा है। इसके लिए पहली कहानी सुनो। जैसे ये मिरर है, ठीक, और मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा है और यहां से इसकी दूरी a है। अब बोल रहे इसका ये एंगल थीटा है मान लो, दीजिए। अरे भाई बताओ इसका इमेज कहां बनेगा? तो मैंने तुम लोग से कहा था कि यहां से नॉर्मल डाल दिया करो और जितनी नॉर्मल दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी नॉर्मल दूरी पर इमेज बनेगा। यदि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, ये एंगल सेम, समझ रहे हो कि हम जो बताना चाहते हैं, और ये दो कॉमन है, मतलब कहने का दो साइड और एक एंगल सेम हो गए। इसका मतलब बताना चाहते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। यदि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर आएगा, पहला बात। और दूसरा बात, यदि ये थीटा है तो ये भी कुछ समझ में है? मतलब यहां से यदि हम लाइन जोड़ रहे हैं ऑब्जेक्ट को और आप यहां से इमेज को भी जोड़ेंगे तो जितना थीटा इधर ऑब्जेक्ट बना रहा उतना ही थीटा बनाकर इमेज भी बनेगा। ऐसा क्यों समझाने का प्रयास किए, जरा आओ अब खेला जाए। एक मिरर, ये दूसरा मिरर, यहां बेचारा ऑब्जेक्ट, ये लो, यहां से एंगल थीटा 1, ये एंगल थीटा 2, ये डिस्टेंस a है, ठीक है। कैसे कैसे इमेज बनेगा, किस किस मिरर में कहां कहां, चलो खेल लिया जाए। अभी भी बात की यहां से इस पर क्या डालेंगे हम लोग, नॉर्मल। तो निसंदेह एक इमेज यहां बनेगा जो I1 कहलाएगा। बेटा क्या मानते हो ये कहां बन जाएगा? यहां से थीटा 1 एंगल, यहां से भी एंगल थीटा 1 होगा, दूरी तो यही हो। सेम उसी समय इसका डायरेक्ट इमेज बनेगा यहां, और ये एंगल यदि मिरर से थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 होगा, और ये दूरी भी अभी भी a होगा। क्या अगले बार के लिए आप भी जानोगे जो रेज यहां से गिरा होगा फिर यहां जाएगा, क्या उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा कि नहीं बेटा? ये I1 डैश हो जाएगा कि नहीं बेटा? ये I1 डैश, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बन रहा है इमेज, हाँ या ना? अब जो रेज यहां गिरा था उसके लिए तो ऑब्जेक्ट का काम यही कर रहा था, लेकिन जब यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंचेगा तो लगेगा कि वो इमेज रेज यहां से आ रहा है। याद रहे, इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट को डिसाइड करता है। अभी हम तुम लोगों को पूरा बना के दिखा देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, शायद समझ में आ जाए। यह रे ऐसे गिरा, दो रे गिरा दो, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट। अब जब रे यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा और यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा तो क्या ये यहां से आता हुआ दिखाई देगा कि नहीं बेटा? तो इस गिरने वाले रेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम क्या ये इमेज करेगा?
तो ये जो रेस गिर रहा है उसको सीधा बनाओगे, रहे या ना रहे नहीं मतलब है, जो गिरा बस वो जहां मिला वही उसका ऑब्जेक्ट। कहते हैं इंसिडेंट रे डिसाइड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे जो गिर रहा है वो जहां मिलेगा या मिलता हुआ अपीयर होगा वहीं पर ऑब्जेक्ट है भाई। और इंसिडेंट रे यदि डाइवर्जेंट है तो ऑब्जेक्ट क्या है, रियल, और इंसिडेंट रे यदि कन्वर्जेंट है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। इस सभी स्टूडेंट लिख रहे हैं कि नहीं सब बातें, क्योंकि आपको बुक में सब नहीं मिलने जा रहा है, डिटेल्ड वे में नहीं जा रहा है। चले हम लोग, हाँ, लेकिन ये बात अब एक बार नहीं कई बार आएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा वो कंसेप्ट अपने आप। तो बताओ अब तो क्लियर है ना कि रेस इंसिडेंट से यहां गिरा, इधर तो मिलने से रहा तो कि फैल रहा है सर, इसको पीछे बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मिलेगा यहां, यही इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। कोई प्रॉब्लम? अब ये ऑब्जेक्ट यहां है तो समझ में आ रहा होगा ये ऑब्जेक्ट से फिर इधर इमेज बनेगा। मान लो रेस ऐसे और ये रेस ऐसे है, अब ये जाकर इमेज कहीं बनाएगा, सॉरी ये डाइवर्ज रेस जाएगा यहां से, यहां से क्या करेगा बेटा, डाइवर्ज करेगा। इस फिगर को हटा लेना है क्योंकि ये फिगर सही नहीं बना है, जितने एंगल पर गिरा उतना एंगल पर नहीं गया। तो हम शायद ये बताना चाहते हैं जो सिंपल सा बात है कि यह इमेज क्या काम करेगा। अब इसके लिए देखो, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो कि यहां पर रे गिरने के बाद यहां पहुंचता है, और जब रे यहां पहुंचेगा तो यह इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम, जबकि ये वाला इमेज इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम। अच्छा बताओ, अब इस मिरर के लिए इस ऑब्जेक्ट का कितना एंगल है? पहले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था जो θ1 पर था तो इमेज θ1 पर बन गया। अब दूसरा क्या, ये I1 है और ये रेस यहां से यहां जब पहुंचा तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है मिरर से, ऑब्जेक्ट का कितना एंगल है मिरर से, ध्यान देना। ये ऑब्जेक्ट है ना, तो θ2 मिलकर 2θ2 प्लस θ1, तो इसका मतलब ये वाला जो इमेज है जो इसके लिए अब ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा उसका एंगल देखो कितना होगा, यहां से θ1 प्लस, तो इसका मतलब यहां तक तो θ1 है ही है, इसका मतलब जो यहां बना I2 वो यहां से θ1 प्लस 2θ2, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 2θ2। सेम उसी समय देखोगे तो ये वाला जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब बताइए भाई इस इमेज का कितना एंगल बन रहा है, तो कहोगे यहां से 2θ1 प्लस θ2, तो ये पहला वाला तो θ2 है, और फिर इधर कितना हो जाएगा बेटा, इधर मान लो बना भी इमेज, इधर बना दो इमेज और ये एंगल आ जाएगा 2θ1, ये I2 डैश। तो समझाने घबराना मत, पूरा रिजल्ट निकालते हैं, तो एक बार दिखा तो ले। अच्छा फिर देखो मजा बात, ये I2 जो है वो इसके लिए फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है लगातार, तो ये कब तक काम करेगा ये भी बता दे रहे हैं, जब तक इस मिरर से ऑब्जेक्ट का एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो जाएगा। ध्यान देना, यदि ये मिरर है और यहाँ ऑब्जेक्ट रख रहे हो, ऑब्जेक्ट का एंगल बदलते जा रहे हो, तो भाई ये तभी नहीं इमेज बनाएगा जब ये यहाँ आ जाए और इसके नीचे आ जाकर नहीं, जब तक एंगल ऑब्जेक्ट का 180 से कम है तब तक वो इमेज बनाएगा। कहां से, मिरर से 180। थ्योरी क्लियर हो रहा है समझ में? अब मान लो ये अभी 180 से कम ही रह गया, तो अब कहें तीसरा इमेज कहां बनेगा ये देख लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, अब एंगल कितना होगा, ये यहां से यहां तक का पूरा एंगल, तो हमें दिख रहा है 2θ2 θ2 3θ2 प्लस 2θ1, कितना बने 3θ2 प्लस 2θ1। अब यहां से देखो ना 2θ1 तो है ही है, θ2 भी है, बचा केवल 2θ1, तो इसके बाद जो अगला इमेज बनेगा उसका एंगल 2θ1 हो गया। हम जो प्रॉपर्टी डील करना चाहते हैं, जो याद करवाना चाहते हैं, वो अब सुन लो क्या है। सुनो, यदि ये ऑब्जेक्ट और ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2 है, तो एकदम साफ साफ ये बताएं कि इसके कारण एक इमेज यहां बनेगा, जो पहला इमेज होगा वो θ1 एंगल पर होगा,
दूसरा वाला जो होगा वो यहां पर 2 थीटा 2 होगा। इसके बाद एंगल देखोगे तो 2 थीटा 1 और इसके बाद भी पॉसिबिलिटी है तो 2 थीटा 2। सेम इसी तरह इधर पहले थीटा 2 फिर 2 थीटा 1 फिर 2 थीटा 2। बस शर्त वही है कि एंगल तब तक बनेगा जब तक ये 180 डिग्री पर ऑब्जेक्ट ना हो जाए। 180 से ज्यादा होते ही तुम इमेज बनाना बंद कर दो। और ये भी समझ लो ये पूरा घूम के कितना होगा 360। और अच्छे से समझो, अभी तो मैंने एक प्रॉपर्टी दिखाया, पता नहीं मेरी बात समझ में आया कि नहीं समझ। मेरा बात फिर से सुनोगे, अच्छे से सुनोगे और समझोगे भाई। ये बेचारा ऑब्जेक्ट यहां से एंगल थीटा 1 यहां से एंगल थीटा 2, तो पहला इमेज कितने एंगल पे बनेगा? तो यहां से थीटा 2। दूसरा का कितने पे बनेगा सर? 2 थीटा 1। तीसरा का क्या बनेगा सर? 2 थीटा 2 है। सवाल बदलेगी तब तक जब तक इसका जो ऑब्जेक्ट है वो 180 से। इधर भी क्या कहोगे भाई? जल्दी बताओ, पहला इमेज कहां बनेगा सर? थीटा 1। दूसरा इमेज कहां बनेगा सर? बोलो, एकदम सही बोल रहे हो। तो कहने बोल रहे खुल के। इधर से क्या बनेगा बेटा? बस एक ही। अच्छा, इसी बात पर एक खेल आओ। चल थक जाते हैं ना, बहुत पढ़ना पड़ता है ना, है ना? नहीं कहां से आ गए आप, खुद पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, ज्यादा नहीं रखवा के खाली कर देना। आई ये I1 ये अब गणेश साहब ये बताओ, इस I1 के बीच का एंगल कितना है? जरा मैंने ये I1 और ये I1 डैश मान लो तो देखो जरा ध्यान से, आंख से 2 थीटा 2 और ये 2 थीटा 1। ध्यान देना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू थीटा कर सकते हो, दो मिरर के बीच का एंगल। अब बताओ भाई, ये क्या होता रहते हो भाई? अपने बनने से ही काम करता रहता है। ये बताओ I1 से I1 डैश के बीच का एंगल 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 हुआ कि नहीं? और इसको हम क्या 2 थीटा कर सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब इसका पहला इमेज और इसका पहला इमेज ले रहे हैं तो उनके बीच का एंगल क्या आ रहा है? 2 थीटा। मतलब 2 थीटा लेने पर कितने एंगल आ गए हैं? अरे आओ आओ, इसका दूसरा लो। तो यहां तक तो 2 थीटा था ही, एक्स्ट्रा कितना बड़ा है? 2 थीटा 2 इधर 2 थीटा 1। एक्चुअल में देखो तो 4 थीटा 1 प्लस थीटा 2, ऐसे समझ रहे हो? तो ये 4 थीटा हो चुका है। इसका जब एंगल 4 थीटा हो गया है, जब एंगल तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया है? 4। 2 उसमें 2 इसमें। इसी तरह तीसरा देखोगे तो इनके बीच का एंगल 6 थीटा। कितने इमेज बन गए? 6। कैसे? 3 इधर 3 इधर। इसी तरह यदि 4 थीटा किए, सिलसिला हो गया 8 थीटा। 8 थीटा किए तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 5। अच्छा, अब 5 नहीं, 8 थीटा किए तो नंबर ऑफ इमेज 8। अच्छा, यदि ये एंगल पूरा बढ़ाते हुए जैसे 2 थीटा 4 थीटा 6 थीटा दिख रहा होगा, 8 थीटा, ये पूरा 360 एग्जैक्ट हो जाए तो क्या दो कोइंसाइड कर जाएंगे कि नहीं? क्योंकि इधर से आ रहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा कोइंसाइड कर गया। तो इस समय ये पूरा कटेगा तभी कोइंसाइड करेगा पूरा। तो क्या बेटा ऐसा देख रहे नहीं? जब 8 थीटा है तो नंबर ऑफ इमेज कितने आ जा रहे हैं? 8। इसीलिए कहते नंबर अब यदि पूरा मिलता हुआ n थीटा हो जाए तो क्या नंबर ऑफ इमेज n थीटा किसके बराबर लिख दिया? 360। तो सबसे ज्यादा हो नहीं सकता है। तो ये बताओ यहां पर n बराबर 360 बाई थीटा नहीं हो जाएगा? और चूंकि लास्ट वाला कोइंसाइड कर जाएगा इसलिए 360 बाई थीटा माइनस 1 कर दीजिए। ये और समझ में आया कैसे बनता है?
ये भी समझ में आया होगा। अब कोई तुमसे पूछे इसके पहला और इसके पहले इमेज के बीच का एंगल 2 थीटा, इसके बीच का एंगल 4 थीटा, सर यहां से सबकी दूरी सेम होगा, बी होगा। कुछ आया हमारे स्टूडेंटों को? बोलिए, ये सब पढ़े थे ना अच्छे से? अब रुको करें सब लाइन से। अब बात कर रहे हैं ये 2 मिरर है, कहा कि एग्जाम्पल बिना देखे जाओगे तो मजा 60 डिग्री लग नहीं रहा है ना, थोड़ा और उठाना चाहिए था। 45 लग रहा है, उठाई दे क्या? नहीं उठाएंगे, मान लेना। और ये ऑब्जेक्ट है, ये 20 डिग्री और ये बेचारा 40 डिग्री। चलो खेला जाए। थ्योरी तो पता ही है, कितना इमेज बनने वाला है? जल्दी बताओ कितना इमेज बनने वाला है? थ्योरी से कितना? हम लोग तो निकाल तो पहले चुके हैं। कितना नंबर इमेज बनेगा? आवाज नहीं आ रहा मेरे को। कैसे बात समझ में आ रहा है? 360/60 6 आया और 6 में से घटा दो तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं? 5। आइए थोड़ा हम लोग खेले जाए और समझा जाए। ये 20 डिग्री है ना, यहां से यहां तक का रेडियस ले लो। क्या ले लो? क्योंकि दूरी सबका बराबर आ रहा है सब इमेज का, तो इसका मतलब ये रेडियस लेकर यदि हम सर्किल बनाए, चलेगा। यदि हम सर्किल बनाए तो क्या सब इमेज इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पर पड़ेगा कि नहीं? सब इमेज इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पर पड़ेगा। आ रहा है कि नहीं हर को? ये पहला 20, तो जो पहला इमेज बना होगा वो कितने में बना होगा बेटा? 20 पर। और इधर भी पहला इमेज जो बना होगा वो, और यदि थोड़ा सा भी समझदार हो तो कुल एंगल कितना हो चुका है भाई? 120। अच्छा नहीं बना है, 120 तो इतना होना चाहिए। समझ लेना, अब इतना तो चलेगा। अब बताओ 20 के बाद क्या आने वाला है? 20 के बाद क्या आने वाला है? 20 के बाद ये 80 डिग्री, जबकि इधर वाला हमको दिख रहा है। अरे वाह, आवाज आ रहा है? ये I2 और फिर ये क्या हो जाएगा बेटा? I2। कुल कितना एंगल हो गया भाई? अब 240। अरे ये खराब बन गया, बहुत खराब बन रहा है ना? 240 होगा, ये 40 बराबर ही लग रहा है ना? हाँ, कुछ बड़ा एंगल नहीं बना, ठीक है, समझ के चलो। 240 नहीं बेटा, 240 नहीं, हाँ 240। अच्छा, अब बचा कितना? इनके बीच में बचना कितना चाहिए भाई? अब बताओ। 120। 120 बचना चाहिए। इसका मतलब इधर से 60, थोड़ा सा अच्छा वीडियो बना दिया जाए क्या? ये 40, ये बेचारा ऑब्जेक्ट, और इसको लेकर हम लोगों ने जाने दो। अब इसके कारण जो पहला इमेज बनेगा वो 20 डिग्री पर मान सकते हैं। यहां भी जो बनेगा वो कितना बनेगा? 40, ठीक है। फिर यहां से जो बनेगा वो कितना बनेगा बेटा? ये पहला इमेज बन गया दोनों का, तो डायरेक्ट। फिर क्या होगा? यहां से कितना दूरी पर होगा बेटा? 80 ना, ये 80 बना दो, ये 80 आ जाओ। फिर ये कितना आ जाएगा बेटा? एकदम 40 आ जाओ। कुल कितना एंगल हो गया ये? अब ये बीच में बचना कितना चाहिए? अब जरा खेल देखो। 80 के बाद क्या बनेगा? 2 थीटा 1 40, इधर से 40 और इधर से 40। दोनों जुड़ के क्या 120 आ रहा है कि नहीं? क्या दिख रहा है कि नहीं कि 40 वाला और 80 वाला दोनों क्या होंगे? एक ही चक्कर। अब बस, अब नंबर ऑफ इमेज बनेगा नहीं, कुल हो गया चक्कर कंप्लीट। क्या दिख रहा है क्या भाई?
और देखो कि बेटा ये डिग्री तुम लोग 40 बोलो, देख लो क्यों नहीं बनेगा बता रहे हैं। अब ये वाला इमेज का एंगल देख लो यहां से, ये एंगल, अरे भाई तुम क्या परेशान की हो, 40 20 60 20 80 20 160 प्लस 40 200। अब ये काम करना बंद, क्योंकि यहां से नीचे चला जाएगा, एकदम सीधे सीधा है, ऑब्जेक्ट सीधा आना चाहिए चलेगा। ये आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ लास्ट वाला इमेज दोनों कोइंसाइड कर गया, यहाँ I2 बना था, यहाँ भी I2 डैश था, यहाँ I3 और I3 डैश क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। कुल कितने इमेज बने थे एक्चुअल में? 6 बने थे, लेकिन 2 इमेज जो है लास्ट वाले वो क्या कर गए, कोइंसाइड। इसीलिए हम लोग कहे टोटल इमेज दिख क्या रहा है, 5 दिख रहा है। एक कुछ थ्योरी समझ में आया है? कौन कौन इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है हमारे स्टूडेंट बता सकते हैं कि नहीं? अरे एनर्जी है तो इसको हटाओ ना। अब एंगलों के लिए बता सकते हो किस इमेज का कितना है, कैसे बन रहा है, बड़े आराम से ये टोटल नंबर ऑफ इमेजेस और कैसे कैसे बन रहे हैं अब पूरा बता चुके। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, 2 plane mirror are at right angle and a man combing with right hand. In how many images man combing with right hand? कितने? बहुत से बच्चे 2 बोल रहे हैं, कितने लोग 2 बोल रहे हैं, कितने लोग 1 बोल रहे हैं, कितने लोग 3 बोल रहे हैं? सही आंसर क्या है? सही आंसर 1 है। कैसे 1 है जरा ध्यान दो, सब फेमस क्वेश्चन है भाई साहब। 2 मिनट 90 डिग्री पर है, मान लो ये बना ये बेचारा ऑब्जेक्ट, तो पहला रे जो यहां गिरा और यहां गिरा, सुन रहे हो क्या, वो इधर रिफ्लेक्ट होकर गया तो डायरेक्ट ना इसका इमेज है। तो ये जो इमेज बना वो इसके राइट हैंड कॉम्बिंग कर रहा होगा, तो इसमें क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड कॉम्बिंग, लेटरल इन्वर्जन। और ये भी डायरेक्ट बना जो इस पर गिरा होगा। क्यों भाई, बहुत ले कचर बचर बचाए हैं भाई। अब रुको 2 मिनट, नहीं नहीं चाहिए था। अब यहां से आ जाओ, ये जो है ऐसे नहीं गिरा, एक रे ऐसे गिर गया, अब दूसरा रे कहीं और गिरा, तो जल्दी से गिराओ भाई। ये मान लो ऐसे गिरा दिया और ये रिफ्लेक्ट होकर यहां आएगा और ये रिफ्लेक्ट होकर यहां कहीं गया। अब बताओ भाई, ये देखेंगे तो यहां इमेज दिखाई देगा ना इसके सामने, उतना अच्छा नहीं बन रहा है। तो ये I1 मान लो और इसको I1 डैश, तो साफ दिख रहा है पहला इमेज ये बना और ये भी इसके सामने बन रहा है, तो इसका लेटरल इन्वर्जन होगा। तो इसका मतलब क्या, इसका ये कौन सा इमेज बन जाएगा, ये राइट हैंड है तो यहां, तो ये और ये डायरेक्ट बन रहा है ऑब्जेक्ट से, तो इसका डायरेक्ट लेटरल इन्वर्जन लेफ्ट और इसका भी डायरेक्ट लेटरल इन्वर्जन लेफ्ट। तो कितने में राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिंग कर रहा है, 2 में। अब बचा एक ही ना, 360/90 की है तो 4 आया, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने बन रहे हैं, 4, क्योंकि 2 कोइंसाइड कर जाएंगे तो 3 बन रहे हैं, दिखेंगे 3। अब तुम ही लोग बताओ, अब ये ना ऑब्जेक्ट का काम करेगा यहां और ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो यहां से रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके ऐसे, और ये रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे, ये दोनों कहीं जाकर यहां बनाएंगे इमेज। उसी समय हाँ ये देख रहे होंगे, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, I1, और I1 लेफ्ट हैंड कॉम्बिंग है, तो ये जो इमेज बना होगा वो क्या बना होगा, राइट हैंड कॉम्बिंग, क्योंकि इसका ये ऑब्जेक्ट है। और अब बताओ भाई, फिर बात हम कहां तक पहुंचे थे बताओ दो। अब ये I1 वाला भी बचा हुआ है क्या, अब ये यहां पहुंचा, अब ये भी तो रिफ्लेक्ट हो गए और ये भी बेचारा रिफ्लेक्ट हो गया। इसका भी मिलाओगे तो इमेज का, हम जबरदस्ती मिला रहे हैं, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, वो यही बनेगा इमेज। और इसके लिए भी ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा, और ये लेफ्ट हैंड कॉम्बिंग है तो ये भी इमेज क्या बना, राइट, और दोनों राइट हैंड कॉम्बिंग क्या हो जाएगा, कौन सा। सिंपल सा बात, यदि राइट हैंड कॉम्बिंग कर रहे हैं तो सामने वाले जो 2 बनेगी
फर्स्ट वाले, वो तो इसी का ऑब्जेक्ट का काम किया तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड कॉम्बिंग होगा। और ये दो जो होगा वो अगले के लिए क्या काम करेंगे, ऑब्जेक्ट का, तो ये लेफ्ट का लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट का उल्टा राइट बनेगा, और दोनों राइट बनेंगे और दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ टोटल इमेज तो 3 बने, राइट हैंड कॉम्बिंग कर रहे हैं तो 2 में लेफ्ट हैंड कॉम्बिंग और 1 में राइट हैंड कॉम्बिंग। 90 डिग्री वाला इमेज बना सकते हो, सब लोग कैसे बनेगा ये देख लो भाई। यहां ऑब्जेक्ट होगा तो ये दूरी लेकर क्या कर देना होगा बेटा, सर्किल बना देना होगा। आप सब समझ रहे हैं। मान लो ये एंगल 30 ले लें और ये एंगल हम 60 ले लें, तो पहला इमेज का सबको समझ में आ रहा है ना, पहला इमेज कहां बन जाएगा, जल्दी से बताओ। पहला इमेज बन जाएगा 30 पर, इसका भी पहला इमेज कहां बन जाएगा भाई, इसका भी पहला इमेज 60 पर। अब बताइए कितना, ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180, 2 थीटा होना ही है। ये 180 हो गया तो बचा कितना इधर की तरफ, 180। अब इसके लिए इसके बाद जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, 60। इधर से 60 बनेगा 120, इधर से 120 और इधर से 60। क्या इधर से 120 और इधर से 60 एक ही पॉइंट होगा कि नहीं? हम आ गए भाई, आ गए भाई। इधर से 120 और इधर से और नीचे आना चाहिए, चलो ठीक है 120 और इधर से 60। यहीं पर दोनों कोइंसाइड करेंगे, यहीं पर दोनों कोइंसाइड करेंगे, I3 और I2 तो टोटल बन तो रहे हैं 4 लेकिन 2 कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ऐसे में हम यह कहेंगे भाई, यह यदि राइट हैंड कॉम्बिंग कर रहा था तो ये दोनों लेफ्ट हैंड कॉम्बिंग और ये वाला, एनी प्रॉब्लम? तो इसी बात पर 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल यदि 60 डिग्री है और एक मैन राइट हैंड कॉम्बिंग कर रहा है, तो कितने में वो लेफ्ट हैंड कॉम्बिंग करता हुआ और कितने में वो राइट हैंड कॉम्बिंग करता हुआ दिखाई देगा? कुल इमेज पहले कितना बन रहा है, 5 एकदम सही। कितने राइट में, 2 राइट और 3 लेफ्ट कॉम्बिंग, एकदम सही है। क्यों सही है समझ रहे होंगे, क्योंकि मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। जहां बात कर रहे थे वहीं से शुरू कर रहे हैं भाई। और आपसे बोले थे कि एक आदमी राइट हैंड कॉम्बिंग कर रहा है, तो बताओ कितने में वो राइट हैंड और कितने में वो लेफ्ट हैंड कॉम्बिंग करता हुआ दिखाई देगा? अरे सही सही समझ रहे होगे। तो इसमें 2 में वो राइट हैंड कॉम्बिंग करेगा और 3 में लेफ्ट। क्यों? क्योंकि ये राइट कर रहा है तो सामने जो 2 पहला बनेगा वो लेफ्ट होगा, फिर 2 जो बनेगा वो राइट होगा, फिर जो 2 बनेगा वो लेफ्ट होगा, लेकिन वो दोनों तो कुल दिखेगा कितना लेफ्ट हैंड कॉम्बिंग, 3 और 2 दिखेगा। अब तो सब एक एक चीज क्लियर हो गया सब लोगों को, यहाँ बहुत हो गया, इतना काफी डिटेल हो गया कि ज्यादा पढ़ी। अच्छा अब इमेज नंबर ऑफ इमेजेस निकालने आ गया सब लोग को, कौन कौन इमेज कहां बन रहा है ये भी समझ में आ गया सब लोग को। तो एक क्वेश्चन आ जाओ, ये प्लेन मिरर, ये भी प्लेन मिरर, बात नहीं एकदम बात नहीं, बहुत हो गया। और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये एंगल यहां से यहां तक थीटा है और ये दूरी b दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट 2 इमेजेस of mirror M1, find the distance between first image of mirror M1 and first image of mirror M2। mirror M1 में जो फर्स्ट इमेज है और mirror M2 में जो फर्स्ट इमेज है उनके बीच का डिस्टेंस बताओ, जबकि ये डिस्टेंस b है और 2 मिरर के बीच का एंगल थीटा है। 2 मिरर के बीच का एंगल थीटा है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से सेंटर से b दिया हुआ है। आपको बताना है M1 में फर्स्ट इमेज और M2 में जो फर्स्ट इमेज बन रहा है उनके बीच का डिस्टेंस। बड़ा आराम से समझिए, ये ऑब्जेक्ट है यहां से बन रहा है, यहां यदि पहला इमेज I1 बना और यहां पहला इमेज I1 डैश बना, यदि तुम समझदार हो तो ये b दूरी ही होगा और इनके बीच का डिस्टेंस ये पूछ रहा है।
और ये एंगल यदि तुम समझदार हो तो ये पूरा एंगल पता है तुम लोग को कि ये पूरा एंगल 2 थीटा होगा। एक्चुअल कहानी कुछ ऐसा हुआ, ये I1 डैश, इनके बीच का एंगल 2 थीटा, तुम्हें ये एंगल निकालना है जबकि ये दोनों डिस्टेंस सब समझ होंगे। यदि ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये वाले एंगल बराबर होने चाहिए। निसंदेह बचा हुआ एंगल 180 माइनस 2 थीटा होगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा और ये भी एंगल। अब इसको लगाने के आपके पास एक नहीं दो तरीके हैं। पहला बात तो ये यदि आप बाइसेक्टर डालते हैं तो क्या इसको नॉर्मली काटता कि नहीं भाई? ये बराबर साइड है, हाँ या ना? तो ये बी है, समझ लो ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये होगा तो ये एंगल थीटा ही आएगा, और ये बी है, ये थीटा है, तो ये एंगल जो आने वाला है वो बी साइन थीटा होना पड़ेगा। जबकि इधर भी समझ लोगे ये बी है और ये एंगल थीटा होगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है, तो ये भी कितना आएगा? बी साइन थीटा। टोटल एंगल यहाँ, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2b साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? और ये समझ में आ रहा होगा क्यों बोलने की, ये यहाँ डालोगे तो नॉर्मली होगा परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर। तो ये दोनों साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और यहाँ से हम लोग यदि एंगल बाइसेक्टर डालेंगे तो यहाँ 90 डिग्री आएगा। दिख भी रहा होगा ये थीटा है, तो सर ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल 90 ही आना पड़ेगा। और ये है तो आप जान लो ये बी है, तो ये कितना आने वाला है? बी साइन थीटा, और ये भी बी साइन थीटा। टोटल कितना हो गया? 2b साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? क्लियर है सब लोग को ये बातें? क्लियर? तो इस तरह से हम नंबर उनके बीच का डिस्टेंस भी निकालना शुरू कर दिए हैं। हो जाएगा। अब बात है टू प्लेन मिरर यदि पैरेलल है उस पर भी कहानी कुछ खेल लिया जाए ताकि ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाए, तो बस केवल इमेज बनाने का बात बच जाए। दो प्लेन मिरर यदि पैरेलल है और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं उनका पहले प्रॉपर्टी, तब उस पर हम लोग खेल पाएंगे क्वेश्चन। तुम्हें बताओ यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये दूरी यहां से यहां तक a है बेटा, और ये दूरी यहां से यहां तक b है। क्या खेल शुरू करें? हम लोग इस खेल में दो कलर यूज करते हैं। जो मिरर M1 है उसमें जो रेस गिर रहा है उसको अलग बनाते हैं, जो मिरर M2 है उसको अलग बनाते हैं। M1 वालों को हम रेड कलर से बनाते हैं। यह रेस पहले क्या हुआ है? डायरेक्ट एक गिरा पहला और फिर इधर गिरा, निसंदेह ये इधर जाएगा और ये वाला इधर उधर दौड़ता रहेगा बेटा। सीधा गिरो भाई, सीधा गिरो, सीधा गिरो, इतना बदमाशी नहीं। अब ये क्या होगा? इसको यदि हम पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ काटेगा इस वाले रेस को जो वापस लौट रहा है, और ये यहाँ इमेज बना देगा, ये दूरी पर ही बनाएगा, और इसको हम कहेंगे I1। अब ये रेस यहाँ पहुंचा और साथ में ये वाला भी यहाँ पहुंचा। बोलो सही है कि नहीं? यहाँ आइए जरा उधर भी खेल ले हम लोग। इससे भी एक रेस इधर गिराए थे और एक रेस यहां गिराए थे, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंचेगा और इससे जो इमेज बनेगा इधर बनेगा, और ये इमेज हो जाएगा तुम्हारा I1 डैश, और ये दूरी भी बनाएगा। थोड़ा सही नहीं है डिस्टेंस में, तो जितना ये होगा उतना ही होगा। अब जो बच्चों ये जो रेस यहां पहुंचा है वो यहां से फिर रिफ्लेक्ट होगा बेटा, तो दो पहुंचे हैं। अब ये रिफ्लेक्ट होगा इधर आएगा, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? इस रेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम I1 करेगा, और I1 की दूरी है कितना? 2a प्लस b। तो इमेज कितने दूर बनेगा भाई? इधर ये इमेज जो बनेगा, सुनाई दे रहा होगा, ये बनेगा इमेज I2 डैश, और शायद यहां से दूरी b प्लस 2a है, तो ये दूरी यहां से यहां तक 2a होगा। अब जरा खेलिए, इस रेस का भी बात बाकी है। ये रेस जो यहां गिर के रिफ्लेक्ट होकर यहां आया था, अब यहां से
यह रिफ्लेक्ट होगा, यहां पहुंचेगा और ये इमेज कहीं यहां बनाने जा रहा है। सॉरी सीधा नहीं बनाया भाई, सीधा बना लीजिएगा, इसको ऐसे जा रहा है और ये I2 पर इमेज बना रहा है और निसंदेह इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा और ये दूरी 2b प्लस a है तो यहां से भी 2b प्लस a, तो a तो है ही है, ये 2b हो जाएगा। क्या इसी तरह फिर हम आगे बढ़े यदि, तो जो रेज यहां गिरा था वो फिर यहां पर जब पहुंचा ये रेज यहां पर तो यहां से फिर रिफ्लेक्ट होगा सर, और इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा, निसंदेह ये इमेज यहां बनने जा रहा है और ये I3 है। इसकी दूरी के लिए हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट कहां है, यहां पर है और ये ऑब्जेक्ट की दूरी 3a प्लस 2b है। देख लो भाई 3a प्लस 2b, तो यहां से चले तो a प्लस 2b तो हो गया, लेकिन 3a होने का मतलब है 2a बच गया है। सेम खेल इधर आ जाओ, ये ब्लू वाला यहां से यहां पहुंच रहा है, इस ब्लू वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करने वाला है, I2 करने वाला है और ये I2 की दूरी थोड़ा सा तुम लोग देख लो, यहां पर I2 की दूरी यहां से होगा 2b और ये 2a, ये 3b प्लस 2a है, यहां से b और 2a हो गया, तो ये जो तुम्हारा इमेज बना वो 2b। शायद अब क्लियर हो गया होगा मेरा बात। सेम एंगल वाला खेल, पहला a तो ये भी a, पहला b तो ये भी b, a के बाद जो अगला बनाया इनके बीच की दूरी 2b, फिर 2a, फिर 2b, फिर 2a और ये इनफाइनाइट जाएगा। इधर भी b, फिर 2a, फिर 2b, फिर 2a, फिर 2b, फिर 2a, फिर 2b चलता जाए। एक और इंटरेस्टिंग बात, एक दोनों मिरर के बीच की दूरी d है, तो आप समझते होंगे d बराबर यहां a प्लस b है। हमारे स्टूडेंट बताएं यहां पर I1 और I1 डैश के बीच का दूरी कितना होगा, तो ध्यान दें 2a प्लस 2b मतलब कितना हो गया 2d। अब हमारे स्टूडेंट बताएं I2 और I2 डैश के बीच की दूरी कितनी होगी, ध्यान देना 2b, b, 3b, 4b, इसी तरह 4a आएगा, 4a प्लस b, 4a प्लस b माने ये दूरी हो जाएगा 4d। दोनों के तीसरे के बीच की दूरी 60, समझ गए होंगे। इसका नाम बताना चाहते हैं यहां का NH इमेज होगा और इधर का भी NH इमेज होगा, तो इनके बीच की दूरी 2nd होगा। आ रहा है प्रॉपर्टी से, हो सकता है ऐसा बदमाशी करेगा, इसके ये भी ना दिया तो d दे दिया और ऑब्जेक्ट बीच में रख दिया, क्या इसका चौथा इसके चौथे के बीच का डिस्टेंस, चौथा चौथे के बीच का डिस्टेंस 8d हो जाए, पांचवे के बीच का डिस्टेंस 10d, 2nd भाई, इसका NH इसका NH, तो ऐसे आ जाए। क्या क्या बोले समझ में आया, क्या बोले भाई, आवाजें नहीं तो क्या बोले हम, कितनी दूरी होगा भाई, दूसरे के बीच का कितनी दूरी होगी, छठे के बीच, कन्फर्म है। इमेज बनने का तरीका क्या है जल्दी बताओ, पहला इमेज इधर से देखें तो पहला इमेज, दूसरा इमेज a प्लस 2b, इमेज है ना, कहां से बात कर रहे हैं, मिरर से बात करें तो a प्लस, और यहां से बात करेंगे तो 2b, जहां क्वेश्चन दिया होगा वहां मिरर से दिया होगा। ये तो हमने याद करने की सहूलियत के लिए बना दिया, a 2b 2a 2b 2a 2b, इधर b b 2a 2b। फिर एक और प्रॉपर्टी 1 1 2d 2 2 4d 3 3 6d, और इनके बीच का दूरी भी बता दी जाएगी। क्या सबको याद हो जाएगा यहां पर, क्या कुछ ज्यादा आसान नहीं है, सबसे आसान फिजिक्स तो है ये, एनालिसिस कर करके निकला हुआ चीज है, हर चीज लॉजिकली है, और कोई भी चीज बना रहे हैं हम, एक एक चीज दिखा भी दे रहे हैं, थोड़ा तिरछा फिर ले, ये तिरछा उछा हो जा रहा है, हाँ जो बनना है वो समझ में आ रहा होगा। आइए खत्म करो, अब जल्दी से आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दो, लो अब जो कलर आ गया वही कलर चलेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे क्या यहां पर ऑब्जेक्ट और ये दूरी 2 सेंटीमीटर,
बहुत छोटा बना, 2 सेंटीमीटर है, लिखा जा चुपचाप। ये 2 सेंटीमीटर यहां से यहां तक है, और यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर। क्या आप बता सकते हो मिरर M1 में फर्स्ट 3 इमेजेस का डिस्टेंस, मिरर M1 में फर्स्ट 3 इमेजेस का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर M1, मिरर M1 में फर्स्ट 3 इमेजेस का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर M1। अच्छा हो गया। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 3 इमेज इज इन मिरर M1 फ्रॉम मिरर M1। पहला कितना होगा? पहला आवाज नहीं आ रहा मेरे कान तक, एकदम तेज नहीं है, अच्छे से। हाँ 2 सबका आना चाहिए। कितना हुआ? काय को 2 समझ में आ रहा है ना? पहला वाला जो I1 होगा वो 2 सेंटीमीटर का, दूसरा सोच लो, दूसरा कलर प्लस आंसर M1 से अभी बोल रहे थे। अब ये I1 से I2 नहीं समझे, ये सही था कि 8 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये I1 I2 के बीच 8 सेंटीमीटर है। M1 से बोलोगे तो ये चाहे कुछ बोलो, करने वही करोगे जो तुम्हारे दिमाग में है, पता है। अब बताओ तीसरा वाला कितना? अब सही है 14 का है, समझ रहे हो ना? ये यहां से यहां तो 4 हुआ, लेकिन M1 से बात करोगे तो 2 8 10 4। अच्छा बताओ M1 का चौथा इमेज और M2 का 5वें इमेज के बीच का डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 4th इमेज इन मिरर M1 एंड 5th इमेज इन मिरर M2? और बात करते हैं। थक गए तुम लोग, थके बके खिलाड़ी। कितना? 50 हजार से कहते हैं, इसका चौथा कहते हैं ना, चौथा का ये दूरी 1 आएगा, और इधर पहला वाला 4, दूसरा वाला 4, तीसरा वाला 8, चौथा वाला 4, पांचवा वाला। वैसे हम ऐसे नहीं करने वाले, हम ऐसे करने वाले 4 और 4 के बीच की दूरी, 4 के बीच की दूरी 8D। बोलो 8D माने ये 6 है तो 48। गिन लो ना, यहां से 48 आ रहा है कि नहीं? गिन के देखो 48 आएगा, 48 और फिर बचा कितना? 8 और बचा, तो 48 प्लस 8 56। जोड़ लो, पूरा आएगा 56। हम जोड़ के दिखा रहे क्या? अरे वैसे लिख तो दिए हैं, सब जोड़ते जाओ 56 आया समझ में? क्या पूरा इमेजेस कैसे कैसे बनना है सब आप बता लोगे। क्वेश्चन जो भी पूछे बीच में से कर लोगे ना, कोई भी घुमाए फिराएगा पकड़ लोगे ना? बात नहीं पकड़ पाओगे अभी। अच्छा चलो तो फिर आ जाओ क्वेश्चंस पर। अब एक और पॉइंट डिस्कस कर देते हैं थ्योरेटिकली, उसके बाद पढ़ते हैं। बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि एक आदमी खड़ा है, उसे अपना पूरा इमेज देखना है, खुद से खुद का इमेज मिरर देखना है, तो उसे मिरर कितना चाहिए भाई? वो कैसे हम उसको प्रूव करा रहे हैं? क्योंकि ये प्रूव जानबूझ के करा रहे हैं ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन से फिर हम अटैक तुम्हारे ऊपर कर सकें। ठीक है ना? क्या बोले हैं? जैसे आपसे कहा गया कि आप इस हाइट के हैं और ये हाइट कितना है बेटा? h है। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? कितना हाइट है? आवाज नहीं है, अब आवाज है। h हाइट है और ये बेचारा मिरर है। अब तुमसे और तुम्हारा आई कहीं यहां है, तुम्ही को तो देखना है। कहां से देखोगे? आंखें से ना देखो। तो करे सब अब चलो, रेस ये है मान लो ये H1 और ये H2। कम से कम ऊपरी हिस्सा ऐसा हो कि रेस जो है वो इसके अपर एंड से लड़कर रिफ्लेक्ट होकर कहां तक पहुंच सके, कम से कम ऐसा हो तो भाई तभी तो दिखाई देगा। और दिखाई कहां देगा? अच्छा ये हेड दिखाई देगा यहां पर।
और कितने दूरी पर दिखाई देगा भाई? जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है, d दूरी पर है, तो इमेज भी। हाँ या ना? आज ये क्वेश्चन का डिराइव करेंगे, अगले टर्न इस पर बेस, रे डायग्राम बेस, खूब बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा क्वेश्चन खेला जाए। अगले टर्न में थोड़ा हम लोग मेहनत करेंगे तो शायद ये चैप्टर, प्लेन मिरर खत्म होगा, उसके बाद हम लोग कर्व मिरर पर चलेंगे, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब आइए, ये सब आया या कि नहीं? वेलोसिटी, रिफ्लेक्शन सब समझ में आ गया है ना? अच्छा, अब ये रेज ऐसे रखना, नीचे वाला पोर्शन इतना तो होना चाहिए कि यहाँ पर गिरा हुआ रेज रिफ्लेक्ट होकर कहां तक पहुंच सके? आई पर पहुंच सके, और ये हमें यहाँ दिखाई देगा। अब ये हमारा h1 डैश और ये h2 डैश, सर ये पूरा h हाइट का बन गया। मिरर का लेंथ ऐसा ना चाहिए कि लोअर एंड कम से कम ऐसा हो कि यहां से रिफ्लेक्ट होकर रेज ई पर पहुंच सके, और अपर एंड से भी रिफ्लेक्ट होकर ई पहुंचे, तो हमें ये हेड भी दिखेगा, और कम से कम मिरर का लेंथ इतना तो दीजिए भाई। ये आया कि नहीं? एकदम बढ़िया से समझने वाले कहते हैं, यहां से ये मान लीजिए M1 एंड है, तो ये बेचारा हो गया M1 डैश, M1 डैश। ना ना, अच्छा नहीं लग रहा, N1, और यहां से मान लो ये N2 और ये M2 है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, M1 M2 N1 N2 के बराबर होगा M1 M2 इक्वल टू N1 N2। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? आ जाओ तब यहाँ पर सब करें लाइन से। ये देखो H1 से H2 है ना, तो हम H1 से H2 को कितने पार्ट में लिख रहे हैं? देखो H1 N1 प्लस N1 N2 है कि नहीं बेटा? प्लस N1 N2 नहीं कर, सुनो जब बात सुना करो। H1 N1 हो गया ना, प्लस N1 E प्लस E N2 प्लस N2 H2। तुम होशियार हो तो ध्यान देना, ये दोनों बराबर होंगे, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्या ये समझ में आया सबको? अरे देख लो ना भाई, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। कहाँ है को कॉन्ग्रुएंट है भाई? ये 90 डिग्री, और ये कॉमन साइड, और ये I इक्वल टू R, दो एंगल और एक साइड बराबर कॉन्ग्रुएंट है, तो ये बराबर होंगे। हम बड़े आराम से H1 N1 के जगह हम लिखना पसंद करेंगे N1E प्लस N1E, पहले से आई है, हम कर सकते हैं यहां भी, और नॉर्मल डालेंगे और ये बराबर होगा। अच्छा, काहे को बराबर होगा भाई? काहे को बराबर होगा भाई? काहे को बराबर होगा? ये और ये, इसलिए ये बराबर होगा क्योंकि फिर वही बात 90 डिग्री है, ये भी, इधर भी 90, कॉमन साइड I इक्वल टू R। तो इसका मतलब N2 H2 को हम क्या लिख सकते हैं? E N2। गलत, E N2 था, यहां भी लिखा जाएगा E N2। N2 H2 को ये वाला N2 H2 इसके बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के कारण ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा, अब बताओ 2N1E हो गया, तो 2 ब्रैकेट में N1E प्लस E N2, और N1E प्लस E N2 मिला दो तो ये N1 N2, N1E है और ये E N2 है, और N1 N2 किसके बराबर हो गया? M1 M2, और M1 M2 क्या लिखोगे? M1 M2 H1 H2 by 2। खूब घुमाए तुम लोग को, शायद ये बताना चाहते थे कि ये वाला बराबर ये वाला बराबर, कोई ना कोई क्वेश्चन है आगे। तो ये हमको तो प्रूव करना होता है कि मिरर टोटल हाइट का आधा चाहिए, तो वो तो हम सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव कर दिए होते। गधे लो, कौन सा? ये बड़ा वाला। और ध्यान दो, ये छोटा वाला। अरे यही लाइन सीधा आगे क्या है? क्या सिमिलर ट्रायंगल हुए कि नहीं भाई? अरे वही ले लो, सीधा है, हल्का लहरा गया है मेरे हाथ के कार्य बनाने के कारण, है तो सीधा ही। दोनों क्या हो गए? सिमिलर ट्रायंगल। यदि ये और ये बड़ा वाला सिमिलर ट्रायंगल, तो इनके साइड का रेशियो सेम। और तुम भी जानते हो ये दूरी D और ये वाला दूरी B, तो टोटल यहां से यहां तक 2D। हम बड़े आराम से कर सकते हैं इसका रेशियो, मतलब M1 M2 by H। जानते हो ये H और ये H बराबर होगा,
इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, ये d है और ये 2d है, तो d/2d करते, d कट जाता और m1 m2 इक्वल टू क्या आ जाता बेटा, h/2। खेल खत्म। कुछ आया समझ में? ये सब पढ़े थे कि नहीं? आया नहीं तो सिमिलर ट्रेनिंग से प्रूव करते, खूब यूज होगा अभी तो सिमिलर ट्रेनिंग। आज हम यहीं तक रोक रहे हैं, कल आएंगे तो यहीं से क्वेश्चन के साथ हमारा खेल शुरू होगा।